हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो में। आज हम देखेंगे कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है जो विलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु में आई है। तो उनमें जो स्टेनोग्राफर डिवीजन लोअर डिवीज़न क्लार्क है, सुखानी कारपेंटर की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है बहुत सारी, तो उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड कि कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सैलरी आपको कितने मिलेगी फ्रेंड, और पूरी डिटेल की जानकारी आपको ये मेरा वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है जो 1 मई 2021 से फ्रेंड ये पब्लिकेशन हुआ है फ्रेंड। और ये जो एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड वो 22 मई है फ्रेंड। तो हम डिटेल में देखते हैं फ्रेंड कि द कमांडर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलेक्टन इनवाइज एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फ्रॉम ग्रुप सी। तो फ्रेंड पूरा इंडिया में से कोई भी कैंडिडेट कहाँ पे भी जहाँ पे भी रहता है फ्रेंड, तो वो ग्रुप सी के पोस्ट के लिए एलिजिबल है फ्रेंड, यदि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करे तो फ्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट ये जो पोस्ट दी है फ्रेंड, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रेड 2 की लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, सुखानी की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए जो स्टाफ की जो पोस्ट है फ्रेंड, तो यहाँ पे दी है फ्रेंड। यहाँ पे पे लेवल की बात करें फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू 7th सेंट्रल पे कमीशन, तो यहाँ पे लेवल स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 है। आपका स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से स्टार्टिंग होकर फ्रेंड आपको जो दूसरा अलग से पर्क्स मिलेगा उनमें अलाउंसेस मिल सकता है फ्रेंड। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए लेवल 2 और 19,900 से लेके 63,200 का आपका ये पूरा पे लेवल रहेगा फ्रेंड। सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो उनमें भी आपको 20,000 जितना सैलरी मिलेगा। यहाँ पे सुखाने की बात करें तो यहाँ पे सैलरी मिल सकता है, लेकिन इनके साथ ये बेसिक पे फ्रेंड दिया है। यहाँ पे आपको अलग से अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और जो भी इंक्रीमेंट रहेगा वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलेगा फ्रेंड। यहाँ पे जो रिजर्वेशन के साथ साथ यहाँ पे कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी है फ्रेंड। तो ये जो स्टेनोग्राफर की टोटल 4 पोस्ट है फ्रेंड, लोअर डिवीजन क्लर्क की 10 पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की 7 पोस्ट है, सुखानी की 1 पोस्ट है, कारपेंटर की 1 पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की सबसे ज़्यादा 60 पोस्ट यहाँ पे दी है फ्रेंड। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे आप देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे कि आपको डिटेल में ये देख लेना चाहिए फ्रेंड एक बार अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें फ्रेंड तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 27 ईयर यहाँ पे दी है, लेकिन आपको जो रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन का लाभ मिल सकता है फ्रेंड यदि आप ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यू से, या तो फिर आप फिजिकल पर्सन विथ डिसेबिलिटी है फ्रेंड, तो आपको ये एडवांस मिल सकता है फ्रेंड। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे पोस्ट अलग अलग दी है फ्रेंड, वैकेंट पे है तो उनके लिए रिजर्व ही रखी है फ्रेंड। यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा है फ्रेंड। यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है फ्रेंड कि जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए 12 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उनके लिए स्किल टेस्ट का यहाँ पे नॉर्म्स दिया है फ्रेंड कि आपका 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट का जो ट्रांसक्रिप्शन 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए और 10 मिनट में, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 50 मिनट इंग्लिश के, आप 65 मिनट हिंदी के लिए, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड की बात की है फ्रेंड यहाँ पे। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें फ्रेंड तो आपको 10 पास क्लास और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए, और आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लेंगे फ्रेंड। तो स्किल टेस्ट में आप देखते हैं फ्रेंड, तो स्किल टेस्ट में मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग, ये जो स्किल टेस्ट में टाइपिंग लिमिट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि 10 मिनट में आपको ये पूरा टेस्ट है वो देना पड़ेगा फ्रेंड, पास करना पड़ेगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए यहाँ पे 12 पास की बात की है फ्रेंड, और 2 ईयर का आपके पास रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग ड्राइविंग हेवी व्हीकल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। आपके पास सिविलियन जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फ्रेंड हेवी व्हीकल का। सुखानी के लिए यहाँ पे 12 पास है फ्रेंड, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्विमिंग का होना चाहिए फ्रेंड, गुड सेलिंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग आउटबोर्ड मोटर्स को आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पे और में लिखा है फ्रेंड कि एक्स सेलर ऑफ द रैंक ऑफ लीडिंग सीमैन एंड अबव द ऑफ द इंडियन नेवी। तो फ्रेंड यदि आपके पास ये भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। कारपेंटर की बात करें तो 12 पास होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकिंग जो बोर्ड है उनके पास से होना चाहिए फ्रेंड। यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है फ्रेंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कारपेंटर ट्रेड में, और उनके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात करें फ्रेंड तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे सिर्फ मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो ये 10 पास के लिए यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहुत सारी 60 वैकेंसी दी है फ्रेंड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि यहाँ पे लिखा है कि MTS ट्रेड इन्वॉल्व्स ऑल फटिंग नेचर ऑफ ड्यूटीज, फ्यू ऑफ विच आर क्लीनिंग, स्वीपिंग ऑफ टॉयलेट्स, वर्क एरिया, लोडिंग अनलोडिंग, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स, गार्डनिंग, फीडिंग, क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेज, नाइट वॉचमैन। तो फ्रेंड ये सभी आपको काम करना पड़ेगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो। फ्रेंड यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन
सर्टिफिकेट की बात करें फ्रेंड इंस्ट्रक्शन की, तो एज लिमिट है वो आपको 22 मई है, उनके हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। उनके बाद उनका पहले का आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा, और जो आपको एक्सपीरियंस है वो भी 22 मई तक का ही काउंट किया जाएगा फ्रेंड। एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और SC ST कैंडिडेट के यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है फ्रेंड। तो यदि आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे तो ही। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की बात करें फ्रेंड, तो अनरिजर्व के लिए 40 ईयर है, 43 ईयर है फॉर ओबीसी, और 45 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए एज रिलैक्सेशन की बात की है फ्रेंड। लास्ट डेट है वो 22 मई है, उनसे पहले आपको अप्लाई कर देना है फ्रेंड। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द एबोव पोस्ट सब्जेक्ट टू वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग। आपको जो भी पोस्ट आपने ऊपर देखी है, तो उनमें से आपको जो भी पोस्ट में एलिजिबल हो, तो आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। ऑल डॉक्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको एप्लीकेशन के साथ सेल्फ असिस्टेड करके भेजना पड़ेगा फ्रेंड। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट, तो आपको यदि सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी कम्युनिटी आपको समावेश हो रहा है फ्रेंड, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अभी फिलहाल जॉब कर रहे हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर चैनल ही अप्लाई करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन का जो सेल्फ जो डिस्चार्ज बुक होना चाहिए फ्रेंड आपका सर्विस का, तो वो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सबमिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है फ्रेंड, यहाँ पे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इंग्लिश में ड्यूली साइन एंड फिक्स फोटोग्राफ विथ सेल्फ अटेस्टेड एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, वो आपको फोटोग्राफ चिपका के आपको सेंड करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट दिया है, लिस्ट दिया है फ्रेंड 10 का 12 का मार्कशीट। फिर यहाँ पे आपको एक सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप और 10x22 सेंटीमीटर विथ 22 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प आपको लगा के, फिर ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन एड्रेस दिया है फ्रेंड, कि यहाँ पे आपको जो आपके पास पोस्टल स्टैम्प के साथ जो एनवेलप है उनके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खाली जगह, ये जो खाली जगह दी है यहाँ पे, तो उनमें जो भी पोस्ट है, यदि आपके पास ये जो पोस्ट है यहाँ पे कारपेंटर की पोस्ट है, या तो फिर जो सुखानी की पोस्ट है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे हम बात करें तो कौन सी जो जगह है वहाँ आपको भेजना है, तो फिर यहाँ पे कमांडेंट है, द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ सर्विस कॉलेज विलिंगटन नीलगिरीज, यहाँ पे कोड दिया है फिर पिन कोड, और तमिलनाडु में ये एप्लीकेशन भेजना है, वो भी 22 मई से पहले फ्रेंड। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है फ्रेंड, तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है फ्रेंड कि ऑल एप्लीकेशन विल स्क्रूटिनाइज इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, देयरफॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इश्यू वन कॉल लेटर फॉर द रिटर्न टेस्ट। तो यदि आपका जो क्वालिफिकेशन या तो एज लिमिट या तो आपका मार्क्स वो फुलफिल होगा फ्रेंड, तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, तो आपको रिटर्न टेस्ट मिलेगा फ्रेंड। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटर्न टेस्ट, द रिटर्न टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके हिसाब से आपका रिटर्न टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो फ्रेंड। ये रिटर्न टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की यहाँ पे बात की है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और ट्रेड के लिए स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लैंग्वेज होगा वो आपका एग्जाम का वो दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। द रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट एंड कॉल फॉर स्किल एंड फिजिकल टेस्ट व्हेनेवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेरिट कैटेगरी ऑफ द रिटन टेस्ट। तो जो कैटेगरी वाइज मेरिट के हिसाब से आपका जो मार्क्स आएगा फ्रेंड रिटन एग्जाम टेस्ट में, तो उनके हिसाब से आपको स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एनेक्सर अटैच विद द एप्लीकेशन। तो जो आपने एप्लीकेशन के साथ जो एनेक्सर के साथ जो अटैच किया है, तो वो सर्टिफिकेट आपको जब उनका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, तो तभी आप लोग वहाँ पे लाना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन दिया है फ्रेंड, तो जो लिखा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, तो ये कंसिडर नहीं होने वाला है फ्रेंड, तो आपको 22 तारीख से पहले ही आपको देना पड़ेगा। स्क्रूटिनी भी आपका जो एज लिमिट है वो एक बार वहाँ पे आपको देख के आपको भेजना है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन की पूरी स्क्रूटिनी होने वाली हो, और बाद में जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे सेम टू सेम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कुछ गलत आपने भेजा या तो जो मतलब दूसरा सर्टिफिकेट आपको भेज दिया गलती से, तो आपका चलेगा नहीं फ्रेंड। आपको TADA भी नहीं मिलने वाला है फ्रेंड। द वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट इज द DS डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज है, और विलिंगटन में आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है फ्रेंड। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। तो आपका यदि सिलेक्शन हो जाए तो ऑल इंडिया में जहाँ पे भी मतलब आपका पोस्टिंग करेंगे, तो आपको सर्विस करनी पड़ेगी फ्रेंड। अभी आगे बात करें कि फिर सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिट फॉर ईच पोस्ट। यदि आपको दूसरा सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या तो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो फिर सभी के लिए आपको अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा फ्रेंड। ये अभी फिलहाल जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है कि तो अवॉइड रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशू बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिजर्व प्रिवेंटिव ऑफ कोविड-19 फ्रॉम
फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रेंड। तो आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्ट्रक्शन है या तो गाइडलाइन है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एट द एंट्रेंस एंड कैंडिडेट शोइंग कंप्लेंट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइक इलनेस मे नॉट बी अलाउड टू रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट कंसिडर सेफ्टी ऑफ द अदर पर्सन। यदि आपका जब भी एग्जाम होगा तभी आपका यदि आपको इलनेस है या तो फिर कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी फ्रेंड। और यहाँ पे लिखा है फ्रेंड कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन बी कैंसल सस्पेंडेड टर्मिनेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। द डिसीजन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमांडेड डीएसएससी विल बी फाइनल एंड नो अपील विल बी एंटरटेन। तो फ्रेंड यहाँ यदि कुछ दिक्कत हुआ फ्रेंड एग्जाम ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या तो एडमिनिस्ट्रेशन को रीजन के हिसाब से ये पूरी रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल भी हो सकती है या तो पोस्टपोन भी हो सकती है फ्रेंड। तो ये चेंजेस भी हो सकता है फ्रेंड, तो आपको ख्याल रखना है फ्रेंड। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है फ्रेंड, तो ये पूरा ऑफिस यूज़ के लिए है फ्रेंड। यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है फ्रेंड। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का कलरिंग फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है फ्रेंड। यहाँ पे पूरा नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 का सर्टिफिकेट के हिसाब से। यहाँ पे फादर का नेम या तो हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है फ्रेंड। यहाँ पे जो एज ऑन लास्ट डेट, आप जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 22 में, तो उनके हिसाब से यहाँ पे ईयर लिखना है फ्रेंड। एज लिखना है, कास्ट आपको लिखना है, कैटेगरी लिखना है, और कौन से कैटेगरी में आप अप्लाई करने वाले हैं तो वो भी आपको यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सर्टिफिकेट वो सब लिखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी लिखना है फ्रेंड, क्योंकि एक्सपीरियंस यदि मांगा है तो एक्सपीरियंस के साथ आपको एनक्लोज करके आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। यहाँ पे एनओसी की बात की है फ्रेंड, तो एनओसी की यहाँ जो आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी है फ्रेंड, तो वो लिखनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर की बात है, आधार कार्ड है लिखना पड़ेगा, तो वो आपको सर्टिफिकेट एक सेल्फ अटेस्ट ये जो सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा। आपका एड्रेस लिखा है यहाँ पे, एड्रेस 1 और एड्रेस 2 जो परमानेंट एड्रेस भी लिखा है। ईमेल एड्रेस है वो आपको मतलब आपका जो सही ईमेल एड्रेस है वही डालना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन यदि होगा कुछ तो ईमेल आईडी से ही होगा फ्रेंड। और यह जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा है तो उनके नीचे आपका प्लेस, डेट और आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट एडमिशन कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये जो आपको फिर से वो साइन और सिक्का लगा के फिर आपको मिलेगा फ्रेंड। तो ये बात हुई पूरी आपकी ये जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में की बात हुई फ्रेंड। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 22 मई है वो लास्ट डेट है। बहुत अच्छी पोस्ट है फ्रेंड, मल्टीटास्किंग स्टाफ से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 60 पोस्ट है फ्रेंड। तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।